संस्कृत की कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत। कक्षा 9 में आज हम षष्ठ पाठ पढ़ेंगे और छठे पाठ का नाम है भ्रांतो बालः। तो भ्रांतो का अर्थ होता है भ्रमित, और बालः तो आप सब है ही, कोई बालः है कोई बाला है, अर्थात बालक, यानी कि एक ऐसा बालक जो भ्रमित हुआ। और भ्रमित किस कारणों से हुआ, वो सारे कारण इस पाठ में निहित है। एक भ्रमित बालक की कहानी हम आपको आज पढ़ाएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत आप ध्यान से पढ़िएगा, हर एक शब्द का अर्थ आपको ध्यान से समझना है, सुनना है, और कहानी पर आपको पूरा फोकस रखना है, क्योंकि जब तक कहानी समझ में नहीं आएगी तब तक आप गद्यांश नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस पाठ से हमारे पिछले साल का 10th बोर्ड है, उसमें गद्यांश आया था, ठीक है ना भाई। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए देखें आप, प्रस्तुतो अयम पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुतो अयम अर्थात प्रस्तुत है यह क्या पाठ, यह पाठ प्रस्तुत है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली, यानी कि ये एक संस्कृत प्रौढ़ पाठावली जो है ये किताब का नाम है, और इससे ये जो पाठ है ये लिया गया है भ्रांतो बालः इति कथा ग्रंथात् संपादनम, यह कथा ली गई है, कृत्वा संग्रहितो अस्ति, उससे संग्रहित है। ये आपकी प्रौढ़ पाठावली है, ये एक कथा ग्रंथ है, और इससे संपादन ये जो भ्रमित बालः नामक कथा है ये ली गई है। अस्याम कथायाम एक तादृशः बालः चित्रितो अस्ति, यानी कि एक यथाकथित बालक जो है वो इस कथा में लिया गया है, और जिस बालक का नाम है भ्रांतो बालः। यस्य रुचि स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडेन अधिका भवति, यानी कि उसकी रुचि, किसकी रुचि, भ्रांतो बालः की रुचि क्या है, स्वाध्यायो अपेक्षया, यानी स्वाध्याय की अपेक्षा, स्वाध्याय अर्थात खुद अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी करना, उसकी अपेक्षा क्रीडने अधिका भवति, क्रीडने का मतलब होता है खेलने में, ठीक है ना भाई। अधिकतर हमारे संसार के सारे बच्चों की रुचि पढ़ने से तो ज्यादा खेलने में होती है, तो ये भी उसमें से एक बालक है जिसकी रुचि खेलने में ज्यादा थी। अब देखो, सह सर्वदा क्रीडनार्थम एव अभिलषति, यानी कि वो जब भी उसकी इच्छा होती थी तो केवल खेलने की ही इच्छा होती थी, न कि पढ़ने की। परम च तस्य सखाय स्व कर्माणि संलग्नाः भवन्ति, लेकिन उसके जो सखी, उसके जो मित्र थे, सखाय यानी कि मित्रगण, सखाय बहुवचन है, और ये मित्रगण जो हैं वो अपने अपने कर्मों में, अपने अपने कार्यों में संलग्न होते थे, यानी कि उसके सारे मित्र जो थे वो सारे के सारे अपने अपने कार्यों में संलग्न थे, और ये जो था ये केवल खेलने में संलग्न रहता था, पढ़ने का नाम तो इसको चाहिए नहीं, ठीक है। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, और इसी कारण से सारे बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे, है ना, और वो भी किसी और के साथ नहीं खेलता था। अतः एकाकी सह नैराश्यम प्राप्य विचिंत्यति, और उस एकाकी को, अकेलेपन को पाकर वह चिंतित रहता था, ठीक है। यत् स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति, जब भी वो अकेला रहता, रिक्त रहता, तब वो इधर उधर भ्रमति, घूमता रहता था। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वे अपि स्व स्व कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतो मया अपि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। अर्थात इस काल के अंतर में सब जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे अपने अपने कार्य में संलग्न थे, तो संलग्न होने के बाद वो भी सोचता है कि मैं भी अपने कार्य में संलग्न होऊंगा तभी मुझे कुछ प्राप्त होगा। आज हमारे यहाँ से शुरू होता है, ये तो पाठ की भूमिका थी, ठीक है ना, ये तो हमारे पाठ की भूमिका थी, पाठ हमारा यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ से पाठ शुरू होगा तो क्या है, भ्रांतः कश्चन बालः, यानी भ्रमित कोई बालक पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत्, पाठशाला जाने के समय में वो खेलने के लिए, क्रीडितुम खेलने के लिए, देखो यहाँ तुमुन प्रत्यय है, ठीक है ना, ध्यान देने वाली बात है ये, तुमुन प्रत्यय और क्रीड धातु, ठीक है, क्रीड प्लस तुमुन बराबर क्रीडितुम, तो खेलने के लिए अगच्छत् गया। भ्रमित बालक जो था
वो पढ़ाई करने के समय, पाठशाला जाने के समय वो खेलने के लिए गया। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न व्यस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। उस समय में, किंतु उस समय में उसके साथ कोई भी समय बर्बाद करने के लिए वहां पर कोऽपि व्यस्येषु, कोई भी व्यक्ति वहां पर उसको उपलब्ध नहीं हुआ था उस समय में। भाई सारे बच्चे पाठशाला गमन वेला में पाठशाला ही जाएंगे, कोई सिनेमा हॉल में तो जाएंगे नहीं। आप सब लोग स्कूल आते हैं तो स्कूल ही आते हैं, सीधे कोई पिक्चर देखने तो जाते नहीं हो, है ना। तो ये क्या करा बेटा, ये तो वहां पिक्चर देखने की बजाय ये तो वहां स्कूल तो गया नहीं और सीधा इधर खेलने के लिए उद्यान में आ गया। यतः ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। और क्योंकि सारे के सारे जो बच्चे थे वो ये सोचकर स्कूल जा रहे थे कि पहले हमारे आज से पिछले वाले दिन में हमें क्या पाठ पढ़ाया था, उसको वो सब क्या कर रहे हैं, गमन विद्यालय जाते समय तीव्र गति से वो याद करते हुए जा रहे हैं, रटते हुए जा रहे हैं। कोई रट रहा है, कोई याद कर रहा है, वो फटाफट उनको याद करके स्कूल पहुंच रहा है। तंद्रालु बालः यानी कि आलसी बालक जो है वो लज्जया शर्म से तेषां दृष्टिं पथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्रविशति। और उसने अपनी, फिर उसको जब कोई नहीं मिला तो वो क्या करा, आलसी बालक जो है वो शर्म से अपनी गर्दन नीचे करके, अपनी दृष्टि नीचे करके और वो एकाकी अकेला ही किसी उद्यान में प्रवेश कर जाता है। ठीक है भाई, अकेले ही किसी उद्यान में वो प्रवेश कर जाता है। आगे देखो, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है स अचिंत्यत, उसने सोचा, स अचिंत्यत उसने सोचा, क्या सोचा, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासा। यानी अब वो ये कह रहा है, भ्रमित बालक ये कह रहा है कि देखो इन पुस्तक के दासों को, इन किताबी कीड़ों को, इन किताबों के दास को देखो, क्या देखो, अहम तो आत्मनम विनोदिष्यामि, यानी मैं तो बड़े आनंद से मौज कर रहा हूं और ये सारे के सारे पुस्तक दास देखो, सम्प्रति विद्यालयं गत्वा, अभी विद्यालय जा रहे हैं, भूयः क्रुद्धस्य उपाधेयस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि, मैं तो अपने गुरु की शकल देखना पसंद नहीं करता हूं और ये सब गुरुजी के सामने जाके अभी मुंह लटका के खड़े हो जाएंगे। ठीक है, एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम व्यस्यस्य सन्तु इति, यानी कि ये सारे के सारे अब मेरे तो ये जो उद्यान में, कुटीर में, घोंसलों में जो रहते हैं, मेरे तो यही साथी हैं, यही सखा हैं, तो मैं तो इनके साथ रहूंगा। अथ स पुष्पो उद्यानं विजन्नं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारं आह्वयत्। ये कह रहा है कि उसके बाद पुष्प उद्यान में जब वो पहुंचा तो कोई एक भंवरा, मधुकरम मतलब होता है भंवरा, ठीक है ना, भंवरा, तो वो भंवरा क्या है, उस भंवरे को देखकर क्रीडितुं द्वित्रिवारं, उस भंवरे से खेलने के लिए वो उसको, उस भंवरे को 2-3 बार आवाज लगाता है। द्वि और त्रि यानी 2 और 3 बार आवाज लगाता है। आह्वयत, आह्वयत मतलब पुकारना, ठीक है ना, पुकारना, आह्वयत मतलब पुकारना, तो वो उसको 2-3 बार पुकारता है। तथापि सह मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। जब उसने 2-3 बार उस भंवरे को आवाज लगाई, उसके बाद भी वो भंवरा उसकी आवाज को सुनकर उसके साथ में खेलने के लिए नहीं आया और उस भंवरे ने क्या किया, बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, बालक की आवाज का तिरस्कार कर दिया, यानी कि उसने कहा, उसने उसकी बात नहीं मानी, वो उसके साथ खेलने के लिए नहीं आया। ततो भूयो भूयो हठं चरति बाले सह मधुकरः अगायत्। उस मधुकर ने अच्छी सी सुंदर वाणी में उस भ्रमित बालक को क्या जवाब दिया कि सह मधुकरः अगायत्, उस मधुकर ने गाया, वयम ही मधुर मधु संग्रह व्यग्रा इति, हम तो मधुकर यानी शहद का संकट, मतलब शहद को हम इकट्ठा कर रहे हैं, मधु संग्रह यानी मधु का संग्रह कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मधु का संग्रह करने में वो संलग्न था। अब बताओ कैसे जाता वहां पर खेलने के लिए। तदा स बालः अलम भाषणे अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवा तृणशलाकाधिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। अब देखो, तदा स बालः,
उस बालक ने फिर उसको शांति से जवाब दिया। अलं भाषणे को थोड़ा सा कह करके मिथ्या गर्वितेन कीटेन, उसको कहा कि कीट इतना घमंड मत कर अपने आप पर, ठीक है ना, झूठ मत बोल, इति विचिंते, ऐसा सोच करके अन्यत्र दृष्टि दत्त दृष्टि, और उसने कहीं और दृष्टि डाली। तो दृष्टि डाली तो उसने देखा चंचवात्रण शलाकादि, यानी उस एक चिड़िया जो थी, एक चटक जो थी, वो अपनी चोंच में तिनका लेकर के उड़ रही थी, ठीक है ना। क्या पश्चात फिर उसने उस चिड़िया को देखा, अवदच्च, और उसने कहा अयि चटक पोतः, अरे चिड़िया, मनुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, क्या तुम मेरी मित्र बनोगी? चिड़िया को वो बोलता है यही क्रीड़ा, आओ खेलते हैं हम मिलकर। अब वो चिड़िया के साथ खेलेगा, तो कैसे खेलेगा? एतद् शुष्कं तृणं त्यज स्वादुनि भक्ष्य कमलानि ते दास्यामि इति, यानी कि मैं जो चोंच में जो ये जो तिनका लेके जा रही हूँ, मुझे ये तिनका छोड़ करके तुम्हारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। स तु मया वटुम दुमस्य शाखायां नीडम कार्यम, मैं तो ये तिनका घोंसला बनाने के लिए लेके जा रही हूँ और तुम मुझे बीच में आवाज लगा रहा है। हाउ कैन इट पॉसिबल, नहीं आऊंगी मैं। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो, यह कह करके वो अपने कर्म में लीन हो गई, कर्म में तल्लीन हो गई, कार्य करने लग गई। बड़ी अच्छी बात है। पहले तो भौरे ने उसको जवाब दे दिया, उसके बाद चिड़िया ने उसको जवाब दे दिया, यानी कि भौरा और चिड़िया दोनों ही अपने काम में व्यस्त हैं। खाली एक फालतू और निकृष्ट व्यक्ति तो हमारे एक ही है और उसका नाम है प्रमित बालक, है ना। उसको कोई काम धंधा नहीं, मौज कर रहा है बेटा जिंदगी का। काश हमारे साथ भी ऐसा हो जाता, हम भी मौज करते, पढ़ने के लिए नहीं आते, तो क्या होता? सारा संसार अनपढ़ हो जाता, सारा संसार खाली पक्षियों के साथ ही खेलता फिरता, खाने को कहां से मिलता? नहीं मिलता ना भाई, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या है, तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषीषु नो गच्छन्ति। तो उसको गुस्सा आ गया फिर से, वो बोल रहा है कि खिन्न बालक मतलब उसको गुस्सा आ गया अचानक से, है ना। वो बोल रहा है अरे पक्षी, तू क्या मनुष्य का अपमान कर रहा है? तो होता कौन है मनुष्य का अपमान करने वाला? तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदितारम इति विचिन्तये पलायमानं कमपि स्वानम अलोक्य। अब उसके बाद मानुष का अपमान होने के बाद खिन्न बालक बड़ा भ्रमित हुआ, और भ्रमित होने के बाद उसने क्या किया, विचार करके वहां से वो चला गया। और चले जाने के बाद थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे कमपि श्वानम, श्वानम मतलब कुत्ता, डॉग, है ना। तो वो उसको अवलोक्य, कुत्ते को वहां पर देखता है, डॉग को वहां पर वो देखता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद पहले तो हमने भौरा देखा, भौरे ने उसको ताड़ दिया। फिर हमने चिड़िया देखी, चिड़िया ने कहा साहब मैं तो मेरे घोंसला बनाने में व्यस्त हूँ, ये कहा मैं शहद बनाने में व्यस्त हूँ। अब साहब उसको कुत्ता नजर आता है। अब देखो कुत्ता क्या करता है ना। तो वो कुत्ते को देखता है, प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयत्, बड़ी प्यारी आवाज में वो कुत्ते को बोलता है, क्या बोलता है, रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदा घट दिवसे, क्या तुम आज इस दिन मेरे साथ में मित्रता करोगे? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? इदम प्रच्छाय शीतलम तरुलम आश्रयस्व, आओ पेड़ की छाया के नीचे हम बैठते हैं और खेलते हैं। तो अहमपि क्रीडा सहायम त्वाम एवा अनुरूपम पश्याम इति, वो कहता है कि मैं तो क्या है, मेरे बच्चों के लिए भोजन संग्रह करने के लिए जा रहा हूँ, हड्डी ढूंढने के लिए, जो उनका भोजन होता है वो ढूंढने के लिए जा रहा हूं। तो फिर कुक्कुर बोलता है, एक बार कुक्कुर, फिर से कुक्कुर मतलब श्वान, और कुक्कुर का पर्यायवाची श्वान है, याद रख लीजिएगा, आप पूछ सकता है परीक्षा में कि श्वानम पर्यायवाची कह, श्वानम पर्यायवाची कुक्कुरः, ठीक है ना, कुक्कुरः, ये याद रखने वाली बात है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो अब क्या कहता है, यो माम पुत्र प्रीत्याः पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यम आदिष्टपि। वो कह रहा है कि मैं जिसका पालन पोषण करता हूं उसके लिए मुझे भोजन ले जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अगर खेलूंगा तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा? जिनकी रक्षा का जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, जिनको भोजन खिलाने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, तो ये जो काम है ये मैं नहीं कर सकता। मैं तेरे साथ जो है वो खेलने के लिए उद्यान में नहीं आ सकता, इसलिए आप मुझे जाने दो और मेरा काम करने दो। यानी कि कुत्ता भी अपने कर्म में लीन है और
चिड़िया भी अपने कर्म में लीन है, भौरा भी अपने कर्म में लीन है। कर्म में लीन नहीं है तो कौन? भ्रांतो बालः। ठीक है ना, भ्रांतो बालः। इसके बाद की कहानी मैं आपको बता दूं कि भ्रांतो बालः को वो उसको समझ में आया कि भ्रमित तो केवल इस दुनिया में मैं ही हूँ, बाकी तो सब अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। स्कूल के बच्चे थे, बच्चे भी सुबह सुबह स्कूल जाने में लगे हुए थे, वो भी अपना कर्म कर रहे थे। स्कूल तो मैं नहीं जा रहा था, जबकि मेरा कर्म भी यही था। तो वो समझ गया कि स्कूल नहीं जाने से बहुत सारे नुकसान हैं, यहाँ तक कि इंसान तो इंसान, जानवर तो जानवर, पक्षी तो पक्षी भी अपने कर्म में लीन है। किंतु परंतु कुछ नहीं, कर्म में लीन होना ही है, मुझे भी होना है। भ्रमित बालक ये बात समझा और अगले दिन से वो स्कूल जाने लगा और फिर अच्छे तरीके से पढ़ने लगा। और बड़ा होकर के मैं आपको बता दूं कि वो बहुत बड़ा आदमी बना। क्या बना ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा आदमी बना। ठीक है ना, तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, तुम्हें भी बहुत बड़ा आदमी बनना है। अगर कोई रास्ते में आ रहे हो और तुम्हारे को बोले कि लाओ उधर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने चलते हैं, तो जाना मत कभी भी, सीधा स्कूल आना है, पढ़ना है, अपने कर्म में लगा रहना है। जीवन के 0 से 25 साल केवल आपको कर्म ही करना होता है, और जब 0 से 25 साल आप कर्म करोगे तो उसके बाद आपको फल मिलेगा। किसका मिलेगा? कर्म का मिलेगा, अकॉर्डिंग टू कर्म। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें, भ्रमित बालक नहीं बने, जागृत बालक बने। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आप अच्छे तरीके से इस पाठ को पढ़ें, समझे, सुने और बार बार अभ्यास करें। इसके प्रश्न उत्तर देखिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और बाकी सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद।